गीता का पति मदन बांस की टोकरी, सूप और दौरा बनाने का काम करता था, पर एक हादसे में वो दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। इसलिए गीता के ऊपर ही घर और बाहर के काम की जिम्मेदारी आ गई। छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। गीता बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रही थी। राजू बेटा, मैं सामान बेचने जा रही हूँ, तू कहीं खेलने मत चले जाना। तेरे बाबा को किसी चीज की जरूरत होगी तो परेशान होंगे। ठीक है माँ, तुम काम पर जाओ, मैं बाबा का ध्यान रखूंगा। गीता सामान बेचने बाजार चली जाती है। कितनी देर हो गई, एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। कैसे सब होगा? सोचा था छठ पूजा के दिनों में ये बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। हे छठ मैया, मैं क्या करूं? गीता निराश होकर घर वापस लौट आई। क्या हुआ गीता, तुम्हारा मन क्यों खराब है? आपको पता है आज एक भी सूप और टोकरी नहीं बिकी। छठ पूजा में कमाई नहीं हुई तो घर खर्च कैसे चलेगा? चिंता मत करो, अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी हैं और तुम तो छठ मैया पर विश्वास करती हो ना। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? मुझे खीर पूरी खानी है। हाँ मेरे बेटे, इस छठ पर तेरे लिए खीर पूरी जरूर बना दूंगी। हे मैया, कल मेरा सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ। आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया, मेरी सहायता करना। अगले दिन गीता छठ मैया से प्रार्थना करके सूप और दौरा बेचने निकल पड़ती है। दौरा ले लो, सूप ले लो, बहन जी ले लो, छठ मैया के नाम का ले लो। कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी मैले हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं लेना। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं। क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ। गीता निराश होकर घर वापस आ जाती है। माँ, भूख लगी है। अच्छा हुआ तुम आ गई। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। डिब्बे में तो थोड़े से चावल ही रखे हैं, यही उबाल देती हूँ। गीता बिल्कुल चुपचाप और उदास थी। वो थोड़े से चावल उबाल कर राजू और मदन को देती है। मदन भी उसके चेहरे की परेशानी देख रहा था। छठ मैया, आप तो बहुत दयालु हो। मुझे हमेशा यही विश्वास रहता है कि आप हम गरीबों की जरूर सुनोगी। पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? माँ, मेरी मदद करो। गीता का मन परेशान था। मदन अभी सो रहा था। वो सुबह सुबह उठकर घर से निकल गई और बाजार पहुंच गई। सूप ले लो, दौरा ले लो। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे गीता को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकानों से खरीदने लगते। शायद गरीब गीता के फटेहाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। मैं घर जाकर क्या बनाऊंगी, क्या खिलाऊंगी? हे छठी मैया, आप कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो। रोते रोते परेशान हालत में गीता रोने लगी। उसका छठ का व्रत था। वो भूखी प्यासी थी। रोते हुए वो बेहोश हो गई। नारायण नारायण, देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपकी भक्त गीता ने आपका छठ पूजा का व्रत रखा है। वो भूखी प्यासी धरती पर बेहोश पड़ी है। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। आप चिंता ना करें देवर्षि नारद, मेरे होते हुए मेरी भक्त गीता को कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती हैं और गीता के पास पहुंचती हैं और गीता के सिर पर हाथ फेरती हैं। बेटी, क्या हुआ? उठो। गीता होश में आ जाती है। आप कौन है माँ? बेटी, मुझे अपनी माँ ही समझो। माँ? हाँ बेटी, मैं तो तुमसे दौरा और सूप खरीदने आई थी। हमारे घर परिवार में सभी बहू बेटियों ने छठ का व्रत रखा है, इसीलिए छठ पूजा का सामान खरीदना था। मुझे 20 सूप और 20 दौरा दे दो। हाँ माँ, मैं अभी देती हूँ। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सारा सामान बांधकर उन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बेटी, इस सारे सामान की कितनी धनराशि हुई? माँ, आपने मुसीबत की इस घड़ी में मेरे से सामान खरीदा है।
आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे कुछ भी धनराशि दे दीजिए, मैं देवी छठ मैया का आशीर्वाद समझकर रख लूंगी। ठीक है बेटी, ये पोटली रखो, इसमें तुम्हारे सामान की सारी धनराशि है। बूढ़ी औरत गीता से सारा सामान लेकर एक तांगे में रखवा देती है। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। देवर्षि नारद, अब आप ब्राह्मण के रूप में ये सारा सामान ले जाकर उन गरीबों में बांट दीजिए जिन्होंने मेरे नाम का व्रत और पूजन किया है। वो इस सारे सामान से पूजा करके मेरा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो आज्ञा छठ मैया। सही कहते हैं, जो कोई भी छठ पूजा करता है उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। उसके पश्चात नारद मुनि एक ब्राह्मण के वेश में मंदिर के बाहर सारा सामान लेकर खड़े हो जाते हैं और मंदिर में आने वाली जरूरतमंद महिलाओं को छठ मैया की पूजा के लिए सामान बांट देते हैं। सब औरतें खुशी खुशी सामान लेकर अपने घर जाती हैं। उधर गीता भी वो पोटली लेकर घर पहुंचती है। आज उसका सारा सामान बिक गया था। घर पहुंचकर गीता मदन को सारी बात बताती है। जैसे ही गीता पोटली खोलकर देखती है, वो हैरान रह जाती है। इतने सारे सोने के सिक्के! सुनो जी, ये तो देवी मैया का चमत्कार है। वो बूढ़ी माँ कौन थी? कहीं सचमुच देवी मैया ही तो मेरी मदद को नहीं आई थी और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। ठीक कह रही हो गीता, सचमुच देवी मैया ही आज तुम्हारी मदद को आई थी। उन्हें पता है तुमने उनके नाम का छठ व्रत रखा है, इसलिए तुम्हारे व्रत को संपूर्ण करने के लिए देवी मैया ने ही वो रूप धरा। देवी मैया आपकी जय हो छठी मैया, आपने तो मेरी झोली खुशियों से भर दी। माँ आपकी जय हो। इसके पश्चात गीता सभी रीति रिवाजों के साथ पूर्ण विधि विधान से छठ मैया का व्रत रखती है। घाट पर जाकर सूर्य भगवान को जल देती है। छठ मैया के नाम का पूजन करके अपना व्रत पूर्ण करती है। उस दिन से छठ मैया के आशीर्वाद से गीता की जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस धनराशि से गीता मदन के पैरों का इलाज करवाती है और कुछ समय बाद मदन फिर से चलने लगता है। वे दोनों मिलकर हाथ जोड़कर छठ मैया को धन्यवाद देते हैं। छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। सुरेश बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज वो जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। वो थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा फिर सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे 2 कटोरी भर कर देना और भानु भैया को 1। बड़ी आई 1 कटोरी देने वाली। माँ, अगर ये 2 लेगी तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। हे छठ मैया, हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया। सरला छठ मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। उधर सुरेश बांस से बनाए सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। दौरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी क्या दूं? कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी मैले हैं। भैया ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं, हमें नहीं लेने। अरे खरीद लेती, उस बेचारे की भी थोड़ी कमाई हो जाती। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं। क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ, कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। सुरेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ खाने को नहीं है जी, थोड़े से चावल रखे थे, भानु और सोनम को उबाल कर दे दिए हैं। सरला छठ मैया का नाम लेकर ही आज भी ये टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं खरीदे। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीबों की जरूर सुनेंगी, पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा?
शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। छठी मैया को हम प्रेम और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो प्रसन्न होती है। अब सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओगे। सुरेश का मन परेशान था। सरला भी सो रही थी और सुरेश सुबह तड़के ही उठकर घर से निकलने लगा। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दौरा ले लो। ए छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुनो मैया। घर पर सरला भी सोच में होगी, मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा माँ। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे सुरेश को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकान से खरीदने लगते। शायद बेचारे गरीब सुरेश के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वो बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब पर कौन दयालु होता। सुरेश हिम्मत हार चुका था। वो रोने लगा और अपना सामान लेकर वापस घर चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? सरला का छठ पूजा का व्रत है, वो शाम को क्या खाएगी? ए छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो माँ। कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो मैया। रोते रोते परेशान हालत में सुरेश घर की ओर जा रहा था। अचानक चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण। देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है। घर पर इसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी। हे छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश को जब होश आता है, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। घर में सरला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ। मेरे पास उपहार स्वरूप में आपको देने के लिए ये दौरा और सूप है। माँ, ये एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो। आज छठ मैया की पूजा है, आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत प्रिय है। ये लो बेटा, ये पोटली में छठी मैया का प्रसाद है, इसे मेरी तरफ से रख लो। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी सुरेश चिंता में ही था। देवी छठी, क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है, फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ। और फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। उधर सुरेश घर पहुँचता है। अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से पूजा के लिए आपका इंतजार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने के ही थे ना, सब मिलाकर सूप और टोकरियाँ? बहुत खुश हुई वो महिला, बोल रही थी कि बाजार से नहीं खरीद कर ला सकी। किसी ने हमारा पता दिया था, तो जो आप घर पर रख गए थे वो सारे उन्होंने खरीद लिए। क्या? पर ऐसे तो कभी कोई खरीदने नहीं आया, और वो भी इतने सारे खरीद लिए। हे छठी मैया, आपकी लीला न्यारी है। सुरेश सरला को बेहोश होने और उन बूढ़ी अम्मा के मिलने की बात बताता है। अचानक उसे याद आता है कि उन बूढ़ी अम्मा ने सुरेश को छठ पूजा का प्रसाद दिया था। जैसे ही सुरेश प्रसाद की पोटली खोलता है, सुरेश और सरला दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ सरला, ये तो सोने के सिक्के हैं। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया, आपकी जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका, आपने मेरी जान बचाई, मुझे उपहार में इतना कुछ दे दिया। मैया, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। सरला छठी मैया को प्रणाम करके उनका व्रत और पूजन संपूर्ण करती है। बच्चे भी बहुत खुश थे। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है, उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं।
आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।